अमरपुर एक छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे रात के 12 बजे एक औरत शादी का जोड़ा पहनकर गांव की गलियों में घूमती है। उसकी आंखें सफेद चमकती थीं और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। सवाल ये था कि वो औरत कौन थी और कहां से आती थी। कुछ लोगों का कहना था वो रवि की पत्नी थी। आओ जानते हैं कि वो औरत कौन थी और क्यों आती थी। एक रात को रवि का पड़ोसी रामू रात को पानी पीने के लिए अपने कमरे के बाहर आता है और उसने देखा कि एक औरत शादी का जोड़ा पहनकर गली में जा रही थी। तभी उसे लोगों की बात याद आ गई कि रात को रवि की पत्नी अपनी आत्मा की शांति के लिए रातों को घूमती है। तभी रामू डर की वजह से बेहोश हो गया। रामू कहता है, अरे भग्यवान, कपड़े उतारे बिना ही नहला रही हो। तो पत्नी कहती है, अरे नहीं जी, आप बेहोश थे तो आपको उठा रही थी। रामू कहता है, हाँ, मैंने रात को बहुत ही डरावना नजारा देखा था। मैंने रात को रवि की घरवाली को देखा था। वो अपने शादी के जोड़े में घूम रही थी। वहीं दूसरी तरफ रवि अपने जीवन को खुशी खुशी बिता रहा था, लेकिन अपनी पत्नी की यादों में खोया रहता था। तभी उसकी माँ बोली, बेटा तुम दूसरी शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। सोचता है कि उसकी सौतेली माँ उससे बहुत प्यार करती है, वो उसकी कितनी ज्यादा जानती है। तो रवि दूसरी शादी के लिए मान जाता है। रवि, ठीक है माँ, जैसा आप कहो। रवि की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद रवि को रोज सपने आने लगे। उसकी पहली पत्नी सपने में आती और कहती, रवि खतरा तुम्हारे बहुत पास है। पर रवि ध्यान नहीं देता और वो अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। वो खुश था कि उसकी माँ और पत्नी खुशी से रह रही थी। और तभी गांव में हल्ला हो गया कि रवि की पहली पत्नी वापस आ गई है। अब वो उससे बदला लेगी। दूसरी तरफ उसकी दूसरी पत्नी, जिसका नाम उषा होता है, वो अपनी सासू मां के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिताने लगती है। एक दिन रवि ने सुना उसकी मां और उषा आपस में फुसफुसा रही थी। रवि को शक तो हुआ, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। एक रात उषा रवि के खाने में कुछ मिला देती है। रवि सब देख लेता है और बेहोशी का नाटक करता है। उषा कमरे से गहने और पैसे चुराने लगती है। तभी रवि उठ खड़ा होता है। रवि कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता था। अचानक पीछे से उसके सिर पर वार होता है। रवि मुड़कर देखता है, मां, आप, और बेहोश हो जाता है। वो दोनों आज रात को रवि को मारने का और सारे पैसे लेकर भागने का प्लान बनाते हैं। और रात होते ही जब वो उसे मारने को जाते हैं तो बाहर से दरवाजे को बजने की आवाज आती है। तो उषा कहती है, अब इतनी रात को कौन आ गया? मां बोली, होगा कोई पड़ोसी, उसे भगा के वापस आओ। उषा दरवाजा खोल के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो सोचती है कोई कुत्ता या बिल्ली होगी और वो वापस अंदर आ जाती है। और फिर से दरवाजे की आवाज आती है और वो अब पूरे गुस्से में लाल होकर जाती है। तो वो देखती है एक औरत शादी के जोड़े में खड़ी है और वो देखने में बहुत ही डरावनी लगती है। और वो अंदर आके उन दोनों सास बहू को सबक सिखाकर भगा देती है। और तभी रवि को होश आ जाता है और वो अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है। और इतने में ही तभी सूरज निकल आता है और वो गायब हो जाती है। और रवि उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है और अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करके अपना जीवन फिर से हंसी खुशी बिताने लगता है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनका ही बुरा होता है।